क्या मुझे इस केस की पूरी डिटेल मिल सकती है? जी बिल्कुल एहसन सर। बाबा जान, अच्छा सुनो, अगर प्रेस वाले घर आए तो कोई जवाब नहीं देगा। ठीक है, आप परेशान मत हो। हम वकील को भेज रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, वकील के आने से पहले किसी चीज पे दस्तखत मत करना मेरी जान। जी अम्मी जान, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सलीम को भी इन्फॉर्म कर देना। ठीक है ठीक है, पापा। अच्छा, बिल्कुल फिक्र मत करो। जाओ। ऑनर, फौरी तौर पर वकीलों को फोन करो। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ कर रहा हूँ। तुम्हारी अम्मी देख रही हैं। तो क्या हो गया इसमें? मेरे ख्याल से उन्हें ऐसे देखना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से वो मुझे पसंद करती हैं, है ना? हाँ, वो तुम्हें पसंद करती हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। मेरे ख्याल से मुझे पासिंग मार्क्स तो मिल गए होंगे। वैसे तुम्हें इतना भी खुश नहीं होना चाहिए इस बात पे। मेरी अम्मी जान बहुत मूडी औरत है। वो किसी भी वक्त नाराज हो सकती हैं तुमसे। मेरे ख्याल से वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए अगर किसी से प्यार करते हो तो। ये तो सच है, लेकिन तुम मुझे नहीं भूल जाना, समझे? क्या आप मुझे अपने आप को भूलने देंगी सारा मैडम? मैंने देखा है कि एक रिश्ते में खुशी के अलावा बहुत सारे मौके गम के भी आते हैं। मतलब अगर आप किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करें तो आपको उसका साथ हर खुशी और गम में देना चाहिए। वाह, क्या खूब कहा आपने। आप तो हर मसले का हल मैथ्स की प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर देती हैं। अब तुम मेरा मजाक उड़ाओगे सलीम? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक सवाल पूछूंगा, क्या किसी से प्यार का इजहार करना इतना मुश्किल है? नहीं, ये बहुत आसान है। और इस पे इतना खास क्या है? छोटा सा वर्ड तो है। कभी कभी जिंदगी में आसान चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाती हैं। सारा, मिसाल के तौर पर जैसे मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूं, है ना? तुम्हारी अम्मी वाकई तुम्हारे बाबा से प्यार करती थी? मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब कुछ मुश्किलात, जिद्दीपन, ये सब मायूसी का सबब बनते हैं। बहुत मुश्किल कहानी है। वरना क्या ये तुम्हारी फैमिली में भी होता है? क्या मतलब तुम्हारी फैमिली में भी होता है? मैं सच कह रही हूँ सलीम। जब मुझे पता चला तो मैं खुद भी बहुत हैरान हुई, लेकिन मेरी अम्मी। सॉरी, एक मिनट, कॉल आ रही है। ऑनर भाई की कॉल है। कोई मसला ना हुआ? जी ऑनर भाई। क्या? ठीक है, आप रुके, मैं अभी आता हूं। पुलिस हमारे घर आई थी और बाबा को पकड़कर ले गई है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। सलीम, मुझे कॉल करना प्लीज। हाँ ठीक है, मैं करता हूं। क्या हो रहा है? जैसे ही मैं घर आई, पुलिस की गाड़ियां बाहर आ रही थी। एहसन कहाँ है? कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? पुलिस वालों को कोई गैर कानूनी चीज मिली है। क्या मतलब कुछ मिला है? कहाँ से? अरे क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? ये यकीनन सलीम की वजह से हुआ होगा। उसके मसले खत्म ही नहीं हो पाते। बस करो असना, अब और ड्रामा नहीं चलेगा। कैसे बात कर रही हो तुम? क्यों, ऐसा क्या हो गया है? मुझसे उलझने की कोशिश ना करो तुम। अच्छा, कल कितना रो रही थी, याद है तुम्हें?
तुमने मेरे साथ जो किया है वो मैं नहीं भूली हूँ, लेकिन देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। ठीक है, ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतजार कर। मुझे बताओ ओनर, क्या हो रहा है यहाँ? हमारे बिजनेस से गैर कानूनी काम का एक मुद्दा मिला है। गैर कानूनी मादा? पुलिस को इत्तला मिली, जिसके बाद वो एहसन साहब को ले गई। क्या मतलब, एहसन जेल चला जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या हुआ असना? तुम्हें तो खुशी हो रही होगी, क्या इसमें भी अपना फायदा तलाश करोगी? क्या तुम पागल हो? मैं क्यों खुश होंगी? ओनर, अपनी बीवी को समझाओ, बकवास करके मेरा दिमाग खराब ना करे। बस करो, चुप हो जाओ तुम लोग। एक तो वहाँ मेरा बच्चा इतनी मुसीबत में फंस गया है और तुम लोग यहाँ आपस में लड़ रहे हो। शर्म करो जरा। एहसन वहाँ घर की इज्जत बचाने के लिए क्या क्या कर रहा होगा और तुम लोग यहाँ बस एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हो। मेरे बेटे का कोई नहीं सोच रहा। ऑनर, वकील को फोन करो, मुझे हर बात की खबर देते रहना, ठीक है? अब इनके इतना चीखने चिल्लाने के बाद इंतजार के सिवा कुछ नहीं है। प्रोफेसर ने सलीम को कॉल की कि कोई इमरजेंसी है, तो उसे घर जाना पड़ा और वो चला गया। खैरियत तो है, अचानक ऐसे क्यों गया वो? क्या हुआ था? कैसी लड़की हो, पूछना चाहिए था। अम्मी मुझे नहीं पता, अचानक से कॉल आई और वो बहुत परेशान लग रहा था। उसे जल्दी जाना पड़ा। या अल्लाह, सब कुछ खैरियत हो। अम्मी, वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। मुझे यकीन है कि कोई मसला नहीं होगा उनके साथ। सारा, इस तरह अचानक घर से फोन आना और इसका यूं भागना, पता है मुझे क्या क्या फील हो रहा है। उफ। तो मिस नीलगन, ये बताइए कि आपको और क्या क्या फील हो रहा है। मैं सुनना चाहती हूँ। आपके दिल में जो भी है प्लीज मुझे बताएं। खामोश। क्या हुआ? क्यों सलीम को फोन कर रही हो आप? नहीं अम्मी, मुझे सिर्फ टाइम देखना था। अस्ना ने फिर उल्टी सीधी बातें करके दादी जान का मूड खराब कर दिया। उससे तो बस मुसीबत खड़ी करना आती है। दादी जान आइए, हम अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे। वकील से बात की, क्या कहा उन्होंने? कोशिश करें, वो कोशिश तो करें, पर ये काम इतना आसान नहीं है। आओ मेरे शेर बेटे, बैठो इधर। आप लोग परेशान दिख रहे हैं। क्या वाकई परेशानी की बात है? हाँ, और क्या? ऑनर भाई, आप कुछ बताएंगे? मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे जो पता चला वो मैंने तुम्हें फोन पर बता दिया। तुम्हारे बाबा के साथ वकील है वहाँ। हाँ तो ठीक है, चले वहाँ चलते हैं। यहाँ इंतजार क्यों कर रहे हैं हम लोग? नहीं बेटा, ऐसा मत करो। प्रेस से बाहर यहाँ बैठो, हम सुकून से इंतजार करेंगे। वकील हर चीज का ख्याल रख रहे हैं। सलीम, तुमने आते वक्त बाहर प्रेस की गाड़ियां तो नहीं देखी? मैंने नहीं देखा, आप क्यों पूछ रही हैं? बाबा कहकर गए थे कि प्रेस वाले आए तो उनको कोई जवाब नहीं देना। इस नंबर से पहले भी कॉल आ रही थी, पता नहीं कौन है ये। मुझे नहीं मालूम ऑनर, मैं क्या कह सकती हूँ, खुद ही देख लो। दादी जान, आप जाके सो जाइए। बेटा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऐसी हालत में मैं कैसे सो सकती हूँ? जब तुम्हारे बाबा आ जाएंगे हम सब आराम से सो जाएंगे। जब तक मेरा बेटा एहसन घर नहीं आ जाता मैं यहीं बैठी रहूंगी। दादी जान, अगर ये इतना सीरियस होता तो अब तक पुलिस हमारे घर और ऑफिस की तलाशी कर चुकी होती। इतना सीरियस मैटर नहीं है। मेरे ख्याल से उन्हें सिर्फ बाबा से क्वेश्चंस करने होंगे कुछ। हाँ, सही कह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये बात भी ठीक कह रहे हो तुम, हो सकता है ऐसा। कोई खबर आई उनकी? नहीं। वकील साहब की कॉल आ रही है। जी वकील साहब। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। वो निकल गए वहां से, बस घर आ रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का।
बाबा को इतनी देर तक सोता कभी नहीं देखा मैंने। बेटा तुम्हारे बाबा को बहुत टेंशन थी, वो थका हुआ होगा इसलिए इतनी देर तक सो रहा है। शुक्र है अल्लाह का, ये केस जल्दी खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता ये किस्सा यहीं ख़त्म हो गया है। मतलब एहसन साहब की बेगुनाही तो साबित हो गई, लेकिन मसला जारी रहेगा। नहीं ऑनर भाई, ऐसा मत कहें। क्या पता ये सब कुछ किसी और ने किया हो और इल्जाम बाबा पर डाल दिया हो। शुक्र है सलीम वो शख्स पकड़ा गया। सुनो बेटा, माहौल को तब्दील करना चाहिए, कुछ अच्छी बातें करते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। थकन कुछ उतरी बाबा? रात को जल्दी सो गया था। बिल्कुल मेरा बेटा, इतने स्ट्रेस के बाद आखिर तुम थक के सो गए ना। बाबा नाश्ता करेंगे ना? मंगवा लूं आपका नाश्ता? नहीं, मैं सिर्फ कॉफी लूंगा। समझ नहीं आ रहा ये मुझे बार बार कौन कॉल कर रहा है। किसका नंबर है ये? पता नहीं किसका नंबर है, देखता हूँ, माफ कीजिएगा। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? कुछ नहीं होगा, हमारे वकील सब संभाल लेंगे। डरने की कोई बात नहीं, सब कंट्रोल में है। अच्छा मेरे बेटे, तुम्हारे साथ क्या क्या होता रहता है? एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। वैसे असना किधर है? दिख नहीं रही मुझे। जाहिर है सो रही होंगी। अच्छा ही है कि वो यहाँ पर नहीं है, अपने कमरे में है ऊपर। जी कौन? मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं हलील की कज़न हूँ, हलील अख्तिकिन। इसरा, तुम हो? तुम यही सोच रहे होगे कि 11 साल बाद ये लड़की आखिर कहाँ से आ गई। हाँ। वैसे तुमसे बात कर पाना बहुत मुश्किल है। वैसे कल तुम कहाँ थे? मैं कल तुम्हारे घर भी आई थी, लेकिन घर पर कोई भी नहीं था। घर आई थी? इसरा देखो, मुझको गलत मत समझना, लेकिन ठीक है, सही कह रहे हो। तुम मेरी कोई भी बात समझना नहीं चाहते हो। तो फिर ऐसा है, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आती हूँ। हम यहाँ लंदन से तुमसे मिलने आए हैं ऑनर। हम? हाँ, मैं और माया कल आए थे। मेरी बेटी, हमारी बेटी। वो तुम्हारी बेटी है। क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं देख रही हूँ मेरे लिए प्लेट नहीं रखी गई आज। शायद कोई नहीं चाहता कि मैं साथ बैठूं। बस करो असना, सुकून से नाश्ता करने दो। वाकई में कितनी पुरानी बात है ये। नील ने मुझे धक्का दिया था और इसकी वजह से मैं अपना बच्चा खो बैठी। क्या आपको जरा भी रहम नहीं आता? किस किस्म के लोग हैं आप? जानता हूँ तुम्हारा दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन अब बस करो। मेरी बेटी ने इसमें कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है। हम कल की बात को लेकर उस टॉपिक को दोबारा शुरू करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन अगर अब ये टॉपिक छिड़ ही गया है तो हम बात कर सकते हैं। कैसा मौजू अम्मी जान? क्या मौजू हो सकता है? मैं तो अब बैरन साहिबा के लिए बेकार हो गई हूँ, है ना? क्योंकि अब मेरे पास कोई बच्चा जो नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझसे जान छुड़वाने के लिए अब कोई नया मंसूबा बनाया होगा। मुझे बताएंगे आप? मैं और दादी जान गए थे उसी डॉक्टर से मिलने। क्या? डॉक्टर नाजिया? जी बाबा, जो इनकी गायनोकोलॉजिस्ट है। असना, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए।
आखिरकार आप समझ गई। तो मैंने तुम्हें शोगर्ल कह के तुमसे बहुत नाइंसाफी की है, क्योंकि तुमने एक अच्छी अदाकारा की तरह क्या परफॉर्मेंस दी है तुमने। बहुत बड़ी अदाकारा हो तुम, बहुत बड़ी, मान गए तुम्हें। सलीम ने तो हमें पहले ही बता दिया था, पर इस पर हमने यकीन नहीं किया। ये हमारी गलती थी। हाँ, शुक्रिया दादी जान। ये वो जुमले हैं जो इस घर में कमी सुनने को मिलते हैं। मैं क्यों नहीं समझ पा रहा ये सब कुछ? मैं बताती हूँ बाबा। असना अपने बच्चे को पहले ही खो चुकी थी। ये प्रेग्नेंट होने का ड्रामा कर रही थी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम अपना कसूर छुपाने के लिए अब यहाँ मुझ पर इल्जामात लगाओगी? तुम बकवास कर रही हो। तुम बहुत बुरी हो। क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। या तो उन लोगों ने डॉक्टर के साथ मिलकर कोई खेल खेला है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? जवाब दो मुझे, हाँ या ना, जवाब दो इसे। बिल्कुल नहीं, वो हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब पागल हैं। तुम सब कितने बुरे लोग हो। इसी वक्त अपना सामान उठाओ, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम्हें यकीन है? निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम सब जहन्नुम में जलोगे। अम्मी फिक्र मत करें, वो ठीक होंगे। कल रात वो काफी लेट घर आए हैं। तुम्हें पता है हुआ क्या था? क्या किसी ने झूठी शिकायत की थी उनकी? मुझे नहीं पता। सलीम का मैसेज आया था कि एहसन साहब घर आ गए हैं और ठीक हैं। अम्मी अगर आप इतना परेशान हैं तो उन्हें कॉल कर लें। खुद को तकलीफ में मत डालें ना। मैं क्यों खुद को तकलीफ में डालूंगी? वो मेरा पुराना दोस्त है, बस इसीलिए थोड़ा परेशान थी और तो कुछ नहीं। ओह अम्मी जान, साफ दिख रहा है कि आप उनकी वजह से परेशान हैं। आपने ही तो मुझे कहा था ना कि प्यार से डरना नहीं चाहिए। सारा क्या हो गया है तुम्हें? क्या मैं तुम्हारी स्कूल की कोई सहेली हूँ? माँ हूँ तुम्हारी। क्या अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है? ठीक है भाई, चुप हो जाती हूँ। अगर मुझे सलीम के बारे में कुछ पता चला तो आपको बताऊंगी, वरना आप सोच सोच के पागल हो जाएंगी पूरा दिन। ऐसी कोई बात नहीं है। सलीम अच्छा लड़का है, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। तू पहला पहला प्यार है मेरा। बदतमीज। इतने साल तो कोई जानवर भी पाले तो वो भी मोहब्बत करने लगता है।
देखो भाई, हम माने या ना माने, वैसे ये औरत है बहुत ज़हीन। देखो तो जरा वो कैसे हमसे अपना असली चेहरा छुपाने में कामयाब हो गई। हम में से किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन सलीम ने तो कहा था दादी जान। हाँ, सही कहा। आपने सही फरमाया। सलीम की और असना की आज तक नहीं बनी। मैंने भी उसके साथ गलत किया। मैंने कभी सलीम की बात नहीं सुनी। वो ऊपर कर क्या रही है? जाने की तैयारी कर रही होगी। और क्या करेगी? उसे अभी जाना होगा यहाँ से। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ से जाएगी। कभी भी नहीं बाबा, वो नहीं जाएगी। इतनी रुसवाई के बाद ये नहीं हो सकता कि वो हमारे साथ रहे। जहाँ दिल चाहता है चली वो जाए। जहाँ भी चाहे जाए। अगर वो होटल में रहना चाहती है तो होटल में रह ले। अभी आता हूँ मैं। बेटा, ये ऑनर अचानक कहाँ चला गया? पता नहीं दादी जान, कोई बिजनेस मीटिंग होगी, जल्दी चले गए थे। कहीं मैंने तुम्हें फ़ोन करके परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, मुझे तो खुशी हुई तुमने मुझे याद किया। सारा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आखिर हुआ क्या था? तुम ठीक तो हो ना अभी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता चला कि तुम्हारे जहाज से कोई गैर कानूनी चीजें मिली हैं। हो सकता है एहसन तुम्हें बदनाम करने की ये किसी की साजिश हो। मेरे जहन में एक बात आ रही थी। कैसी बात? हो सकता है ये सब अरकान ने, तुम तो जानते हो ना उसको, शायद उसे हमारे मिलने की खबर हो गई हो और उसी ने कुछ कर दिया हो तुम्हें बदनाम करने के लिए। मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे साथ वैसे भी बहुत मसले हैं। तुम्हें पता है मैं पूरी रात नहीं सो पाई। पता नहीं क्या क्या ख्यालात आते रहे मेरे जहन में। रात भर मेरे बारे में सोचती रही? हाँ, तुम वहां परेशान हो और मैं सुकून से सो जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? नीलू, हाँ बोलो। काश हम एक दूसरे को पहले मिले होते और दूसरे रास्ते नहीं जाते, तो हमारे इतने साल कभी जाया ना होते। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब हम दोबारा कब मिलेंगे? क्या हम कल मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कल मिल लेते हैं। नीलो, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें मेरी फिक्र है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसरा, गुड मॉर्निंग।
कहो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो इसका मतलब है तुम सीधा मुद्दे पर आना चाहते हो। बिल्कुल। और वैसे भी मैं कोई बात घुमा फिराकर हरगिज नहीं करूंगी। बरसों पहले तुम्हारे साथ वो एक रात गुजारने के बाद मैं इंग्लैंड चली गई थी और फिर वहाँ मैंने शादी कर ली थी और फिर हमारी एक बेटी हुई। लेकिन उसके बाद फिर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुश्किल होगा। जब हमें पहली बार पता चला तो हम चौंक गए। पिछले 3 महीनों से हम एक टीचर की मदद से माया को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए तुमने 3 महीने से तैयारी कर रखी थी। मुझे बहुत अफसोस है कि ये बात मैंने तुमसे आज तक छुपाई है। इसरा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बकवास पे यकीन कर लूंगा? क्या तुमने मुझे यहाँ पर अपनी बकवास सुनने के लिए बुलवाया है? तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? तो आपको लगता है मैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रही हूँ कि हमारी एक बेटी भी है? देखो बात सुनो, हम एक दूसरे को इतना नहीं जानते कि एक दूसरे पर एतबार करें। तो फिर तुम ये बताओ मेरा और क्या मकसद हो सकता है? हाँ, मेरी बात सुनो। मेरे लिए मेरी बेटी को बताना बहुत मुश्किल है कि मैं उसे छोड़कर लंदन चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम उसे मेरे पास छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि ऑनर वो आपकी ही बेटी है। सुनो, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ। शायद तुम्हें नहीं मालूम। और मैं भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी कर लो, बस ये जान लो कि हमारी एक बेटी है। मुझे ये बात तब मालूम हुई जब मैं माया को अपने भाई को गोद दे रही थी कि वो विलियम की बेटी नहीं है। कहाँ है फिर वो? मैं अपने बीमार बेटे को उसके बाबा के पास छोड़कर यहाँ आई हूँ। अहम बात यह है कि मेरे बेटे का इलाज चल रहा है और ये वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और माया स्कूल भी नहीं जा पा रही। मैं ये हरगिज नहीं चाहती हूँ कि माया अपने भाई को इस हालत में देखे और हम उसे तुम्हारे अलावा और किसी के पास नहीं छोड़ सकते। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उसका बाप हूँ? अभी एक डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं जिससे तुम्हें यकीन आ जाएगा। मैं और मेरे शौहर माया को छोड़ नहीं रहे। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि वो ये मुश्किल वक्त किसी ऐसे के साथ गुजारे जिस पर हम यकीन करते हैं। ठीक है, अगर तुम कह रही हो कि मैं उसका बाबा हूँ तो तुम्हें ये बात साबित करना होगी। डीएनए टेस्ट देखे बगैर तुम मुझसे किसी भी किस्म की उम्मीद मत रखना। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग खाला जान। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, इंतज़ार हो रहा है तुम्हारा। देख लिया मैंने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह ही सुबह तुम कैसी हो? हमारे घर में आज सब खुश हैं। दामाद को देखा मैंने नीचे, बहुत अच्छा है। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे दोनों की। अभी वो हमारा दामाद नहीं है, अभी ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम उसे दामाद नहीं कहना। ओफ खाला जान, आप अम्मी जान को बातें बढ़ा के मत बताएं। मैं साथ ही में खड़ी हूँ आपके। ना जाने अगर बुरा मान गई तो क्या होगा। हाँ। फिर मिलते हैं। शाम को आने में देर नहीं करना।
मैंने अभी यास्मीन को देखा था यहाँ, वो भी आ गई है क्या? हाँ, वो अभी शिफ्ट हुई है। मेरे ख्याल से मुझे भी यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब बस भी करो सलीम। सलीम, कल क्या हुआ था? तुम्हारे बाबा को ले गए थे। नहीं सारा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ था। वैसे बाबा का लॉयर इस केस को देख रहा है। 2 पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया है कि वो खुद इस जुर्म में शामिल थे। सलीम, क्या एम्प्लॉयज़ को रखने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक नहीं होता? क्या कोई भी ऐसे उस शिप पे आ सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाबा के मुताबिक वो दोनों खुद जासूस थे। अल्लाह ही जानता है कि वो किसके लिए काम करते हैं। अल्लाह जाने। शायद उनका कोई दुश्मन हो जिसने ये बदला लेने के लिए किया हो। हाँ सारा, ऐसा हो सकता है। वैसे बहुत जल्द इसका पता चल जाएगा। किसी पे शक है तुम्हें? नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है, लेकिन मैं खुद इस मामले को समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर, इन बातों को छोड़ो, चलते हैं। मुझे इस केस के मुतालिक हर खबर चाहिए। आप फिक्र न करें। यहाँ के एक एक मुलाजिम की पूरी रिपोर्ट देना मुझे। जी बिल्कुल सर। हेलो हेलो, कौन हो तुम? हेलो, इस कॉल का कोई मकसद जरूर था। कुछ भी हो सकता है, कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। बिल्कुल टाइम जाया नहीं करना चाहिए और चेक करो कि ये कॉल कहां से आई थी। ठीक है सर, मैं करता हूँ। अल्लाह हाफिज सर। बाबर, नाजली, बुराक और अब यास्मीन, इतने सारे लोगों का ग्रुप। मेरे ख्याल से अब तो तुम सबको जान चुकी होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी वजह से हमने आज का दिन सेलिब्रेट नहीं किया। मुझे उम्मीद है तुम नाराज नहीं होगी। ऐसा हो सकता है क्या? और वैसे भी तुम्हें अपना प्यार जताने के लिए वैलेंटाइंस डे मनाना ज़रूरी नहीं है, समझे? वैसे हमारे लिए हर दिन वैलेंटाइन डे है। मैं अभी आता हूँ। कहाँ? बस 1 मिनट। Bir bana baktın, unuttum duygulara şaştın. Zamanla kaybolan çiçek açar. हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी जान। Yine bir yaz doğar. तुम अचानक से कहाँ से ये बलून्स लेके आ गए सलीम? कुछ नहीं, छोटा सा गिफ्ट। Gözlerin, al şu gözlerin. बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। Attı beni. वैसे शुक्रिया की कोई बात नहीं। Şu sözlerin yine bir yaktı beni, ateşe attı beni. Seninle fena fena fena, seninle fena fena fena, seninle fena fena fena, seninle fena fena fena. Bir sana baktım, kamaştıkça gökyüzü inandım. Sabahları güneş yine doğar mı? Yanında uyanmak bir कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना? bir sana baktım. Gözlerin, हाँ, बहुत खूबसूरत। gözlerin yine bir yaktı beni, ateşe attı beni. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। Seninle fena fena fena, seninle fena fena fena, seninle fena fena fena, seninle अच्छा किया कि मैं खामोश रहा। अगर उस टाइम मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता तो बहुत बुरा होता मेरे साथ।
बिला वजह मैं किसी मुसीबत में फंस जाता। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था यार। गधे, अबे सुबह सुबह कैसी बातें कर रहा है तू ये? भाई कुछ ना पूछो, मुझे उस औरत का कुछ भी नहीं समझ आता। हाँ, अब समझाऊं मैं तेरी बात गधे। भाई उसका एक दोस्त है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि बॉयफ्रेंड है। अब तुम ही बताओ मुझ पे उसका क्या असर होगा। हाँ बेटा, अभी तुझे लड़कियों को समझने में वक्त लगेगा। ये लड़कियों को समझना इतना आसान नहीं है चंदा। अबे ये सब बेकार के काम है यार। तू इन सब चक्करों में पड़ के अपना वक्त जाया नहीं कर यार। सब बेकार की चीजें हैं ये। मैंने भी ये सोचा था भाई, कसम से। हाँ ना। फिर आखिर में सब कुछ क्लियर हो गया। उसने फोन मेरा मुंह पे दे मारा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सुबह ही सुबह क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारे भाई की गर्लफ्रेंड की बात हो रही है। क्यों, क्या किया उसने? उसने कहा मुझे तुम फूल क्यों दे रहे हो। उसे क्या पता वो फूल के पैसे मैंने किस तरह जमा किए थे। औरतों को किसी के दिल का कोई ख्याल ही नहीं, पता नहीं क्या समझती। अब तो बेटा वैलेंटाइंस डे गुजर भी गया। वो कौन है बे? नाम तो सुना सुना लग रहा है लेकिन कभी मिला नहीं हूँ। रहने दो, ये तुम गुंडों का काम नहीं है, समझे? तू तो जैसे सभी कुछ जानती है। लाल गुलाब प्यार की निशानी है, इतना तो पता है मुझे। अच्छा ऐसा है क्या? हाय अल्लाह। क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सही है क्या? अरे जाने भी दो यार, ये भी एक आम दिन की तरह है। वैसे ही बहुत मसले हैं, क्या कह सकते हैं इस बारे में? क्यों भाई, आखिर क्या मसला है? अरे मत पूछो, मैं ज़ैनब के जरिए कुछ पैसे कमाना चाहती थी और फिर वो लोग मुझसे उल्टे सीधे सवालात करना शुरू हो गए। अजीब है यार। अबे क्या बोल रही तू? यार कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं अभी जा रही हूँ, बाद में बताऊंगी तुम्हें। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ भाई, मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो? जाओ। कुछ देर पहले असना मैम की कॉल आई थी। उन्होंने कहा है जिसने भी मेरा कलेक्शन खराब किया वो मेरे आने से पहले उसकी कीमत अदा कर दे, वरना वो उसे पुलिस के हवाले कर देंगी। अरे मैं तो डर गई बहुत। ओह, बेहतर यही है कि तुम डर ही जाओ तो अच्छा है। ज़ैनब, अब तुम्हें डर लग रहा है ना? मुझे डर लगेगा? हाँ हाँ, तुम ही तो डर रही हो। अगर तुम्हें लिमिट्स क्रॉस ही करनी थी तो पहले सोचना था ना मेरी जान। मेरे साथ खेल मत खेलो तुम। मैं खेल नहीं रही, हम दोनों जानते हैं क्या सच है ज़ैनब। असना को जाकर कह दो कि अगर उसे कुछ भी पूछना है ना तो मुझसे पूछे, मैं बताऊंगी उसको। देखो लड़की, मैं इस होटल की मालिक हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? और मैं अपने होटल में पैसे देकर रहूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम, यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम उन्हें मैनेजमेंट की इजाज़त के बगैर चेंज नहीं कर सकते, हमें अलाउ नहीं है। ये क्या बकवास है? किस तरह की बातें कर रही हो? मैं ये सब बदल दूंगी। मैं तुम जैसे फालतू लोगों को होटल में रखना नहीं चाहती हूँ। लो, इसमें से काट लो। निकम में कहीं के, कुछ काम नहीं होता तुम लोगों से। ये कार्ड काम नहीं कर रहा। क्या? ये वाला चेक करो। ये भी नहीं कर रहा। एहसन, लानत हो तुम पर, यही करना बचा था अब। कैसी हो सारा? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्या इन्होंने तुम्हें निकाल दिया है जॉब से? नहीं, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। ज़ैनब ने कॉल की इसीलिए आ गई। वो क्यों कॉल कर रही थी? असना की कलेक्शन बर्बाद हो गई इसीलिए बुलाया है। क्या? नाज़ली, तुमने क्या किया है, मुझे सच बताओ। अरे क्या पागल हो गई हो तुम? मैं क्या करूंगी? जब भी देखो मेरे ऊपर इल्जाम डालती हो तुम। सारा, तुम्हारा मेरे साथ मसला क्या है, मुझे बता दो। तो तुम्हें क्यों कॉल की है उसने? हाँ, तुमने बुलाया, मैं आ गई। बोलो क्या काम है? बात करते हैं नाज़ली। क्या बात करनी है? तुम जानती हो। ठीक है चलो करते हैं बात भाई।
जब तक असना मैडम नहीं आती तुम इंतजार करो मेरा वहाँ पर, मैं बुला लूंगी तुम्हें। हेलो असना मैम, मैं नहीं जानती कि सारा कहाँ रहती है, लेकिन मैं पता लगा लूंगी। नाजली जानती है उसका घर क्योंकि वो वहीं रहती है। ओके ठीक है मैडम, मैं आपको पता करके बताती हूँ। असना मेरी बेटी, क्या है इनमें? बहुत भारी है ये सब। बाबा ये सब मेरा सामान है, अभी तो ये बहुत थोड़ा सा है। क्या कह रहे हैं आप? बस मैंने कुछ चीजें सूटकेस में डाली और उन्हें लेकर यहाँ आ गई। वो तो हमारे घर तक आया था। बहुत ही अच्छा होता कि अगर तुम अपने शौहर से सुलह कर लेती। वो बहुत खुदगर्ज इंसान है। क्या मतलब? बाजी वो बहुत बड़ा जहनी मरीज है। अच्छी बात नहीं है। अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ ऐसे पेश आता है तो ऐसे आदमी के साथ रहना ठीक नहीं है। बाबा मैं अब प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? ये सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये सब टेंशन की वजह से है। उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया कि मैंने बच्चा खो दिया। फिर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और तो और सबसे पहले उन्होंने मेरे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर दिए। क्या उसने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड भी बंद कर दिए? जी हाँ। असना मेरी बेटी, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया है उसके साथ? पता नहीं क्या हुआ है। अरे बाबा, आप कहना चाहते हैं मेरे साथ ये सही हुआ? वो आदमी तो पहले ही मुझे छोड़ना चाहता था, बस वो बहाने ढूंढ रहा था। आपके पास मेरे जेवर हैं? हाँ, वो मैंने संभाल के रखे हैं। ठीक है, मैं पहले छोटे वाले बेचूंगी, फिर आकर आपसे दूसरे ले जाऊंगी। शायद उनकी 1-2 लाख डॉलर से ज्यादा कीमत मिले। वैसे भी मेरे पास करने के लिए छोटे मोटे काम हैं, मैं उन्हें करके आती हूँ। सेवगी बाजी, आज शाम में खाना क्या बनाओगी आप मेरे लिए? तुम्हें भूख लगी है तो खा लो, मैंने गोभी का सालन बनाया है। मुझे वो नहीं पसंद बाजी। आप मेरे लिए कुछ खास खाना बनाएं और उसके साथ सलाद और रायता वगैरह भी रखिएगा। ठीक है। मेरी बेटी बनाएगी, वो बनाएगी। मैं बना दूंगी। बाबा मेरी बेटी, आज के बाद किसी भी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। साजिश करने वाला कोई बाहर का नहीं है, वो कोई ना कोई अंदर का आदमी है। सर, आपको किसी पे शक है? हाँ, अभी कुछ कह नहीं सकता। अभी सिर्फ शक है, अभी किसी को बताना नहीं चाहता। अच्छा, वो यलमास का क्या हुआ? उसे यूक्रेन में पाया गया है। वो भी बुरे कामों में मुलव्विस था। जहां बुरा काम होगा वहां वो भी होगा। वैसे सर, एक बात बताऊं, वो वापस आना चाहता है यहाँ। लेकिन वो क्यों? वो क्यों आना चाहता है यहाँ? वो अपने बंदे से अपनी बीवी और बेटे की जासूसी करवाता है। वो अपनी बेटी और बीवी की जासूसी कराता है? जी सर। सर, वो अभी से नहीं कर रहा, बहुत अरसे से कर रहा है ये काम। उन्होंने बताया है मुझे। बहुत शातिर है वो। इतना नुकसान पहुंचाने के बाद भी उनकी जासूसी कराता है।